की आवाज। अरे, मिस्टर नोहारा के घर के सामने एम्बुलेंस। मॉम को कहाँ लेकर जा रही है? बेटा शिनचैन, मामा मेरे बिना घूमने क्यों जा रही है, बताइए। अरे मैं घूमने नहीं जा रही हूँ। मित्सी को आखिर हुआ क्या है? जी पता नहीं। क्या आप बच्चों का ख्याल रखेंगी? हिमावरी सो रही है अंदर। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे, ये शिनचैन कहाँ गया? जी बात यह कि रात को अचानक से इनके पेट में तेज दर्द होने लगा। अच्छा मैं समझ गया। बुखार तो बिल्कुल नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना। तुम कहाँ से आ गए? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मेरी उम्र है 5 साल और मुझे अपनी मॉम की बहुत फिक्र है। शिनचैन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मुझे मॉम की चिंता हो रही थी। शिनचैन बेटा, मैं सोच रहा था कि कल सुबह मुझे स्कूल कौन छोड़कर आएगा। क्या शिनचैन आपके साथ है? मैं उसे यहाँ ढूंढ रही थी। चलिए ठीक है, हिमावारी तो यहाँ आराम से सो रही है। मित्सी, बस पहुँचने वाले हम लोग। तुम ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाऊंगी। मामा को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, मैं आपका इलाज करूंगा। चुप रहो। हम बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। डैड, मैंने सुना है वो इस शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। मॉम मिलकर ठीक हो जाएंगी। शिनचैन, थोड़ी देर चुप रहो बेटा। देखिए, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में इनका इलाज अच्छी तरह से होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात मैं है। वहाँ जाते ही पहले कुछ खाऊंगा। मेरे ख्याल से हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। जी हाँ। मामा, मेरी और हिमावारी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। विश्वास कीजिए, मैं और डैड सब संभाल लेंगे। मिस्टर नोहारा जी जरा इधर आइए। शिनचैन, यहाँ चुपचाप बैठना, मैं भी आता हूँ। मैं समझ गया डैड। जी डॉक्टर साहब, बताइए बात क्या है, क्यों बुलाया? आप प्लीज पहले बैठ जाइए। हाँ जी जी जी। टेस्ट करने के बाद ही हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आई है। उन्हें गैस की प्रॉब्लम है। आप मुझे सच नहीं बता रहे हैं? उसे कोई बड़ी बीमारी हुई है ना डॉक्टर साहब? आप सच बताइए। उन्हें बस गैस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, आप सब सच सच बता दीजिए। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, समझ गए तुम? उन्होंने शायद ज्यादा खाना खा लिया था। बस उसने खाना ज्यादा खा लिया। मॉम, क्या ये सच है? वो थोड़ा ज्यादा खा लिया था। बात यह है कि मेरी मनपसंद डिशेस थी तो खुद को रोक नहीं सकी। मॉम, आपको पता है ना कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्सी, तुमने तो रोज की तरह ही खाना खाया था ना, या आज कुछ ज्यादा ही खा लिया था? बताओ मुझे। दरअसल खाने में मलाई कोफ्ता था और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मॉम, वैसे आपने 1 प्लेट गाजर का हलवा और 4 रसगुल्ले भी तो खाए थे। और बस उसके बाद मैंने रसमलाई भी तो खाई थी। इसके बाद पेट दर्द तो होना ही था। देखिए सर, क्या आपको यही चाहिए था? थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा, घर चलते हैं। डैड, मुझे मॉम के साथ यहीं पर रुकना है। बेटा, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, हम लोग कल आ जाएंगे। ठीक है मित्सी, हम लोग अभी चलते हैं। अच्छा ठीक है। कल सुबह जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना मित्सी। ठीक है। देखिए, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर से मिलना है तो 2nd फ्लोर पर चले जाइए। चलिए ठीक है। क्या मुझे यहाँ पर चीज बर्गर मिलेगा?
लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिलती बेटे। अरे चलो यहाँ से शिनचैन। हाँ? मित्सी, कैसी हो आप? आराम है कल से? अरे हिमावारी, आज तो मैं काफी ठीक हूँ। कल तो मेरी हालत काफी खराब थी। वाकई? मुझे लगता है ये ट्रिप 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। शिनचैन कहाँ है? हाँ, अभी तो मेरे साथ था, कहाँ गया? जरा सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि मेरी मॉम कौन से रूम में है? तुम्हारी मॉम? हाँ? हैरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिनचैन बाहर पानी पीने गया हो, है ना? हो सकता है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। परेशानी कैसी? शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, पहले से बेहतर हूँ। कल रात तो मैं बहुत डर गया था मित्सी। बस यही सोच रहा था तुम कब ठीक होकर आओगी वापस। आगे से तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए मित्सी। क्या? तुम ठीक रहोगी तभी तो हमारा भी ख्याल रखोगी ना। आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी हैरी। हाँ। जरा हाथ दीजिए, जल्दी दीजिए ना। अच्छा ठीक है। बुखार नहीं है ना? अरे वाह मित्सी, अब तो तुम्हारा बुखार भी पूरी तरह से उतर चुका है। जरा सुनिए मॉम, मैंने आपको कल बहुत ज्यादा याद किया। हाँ शिनचैन, तुम्हें हॉस्पिटल में इस तरह नहीं घूमना चाहिए। कहाँ चले गए थे तुम शिनचैन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा कम खाइएगा, ठीक है? जी अच्छा, चलो चली। ओह, कितनी तेज धूप है। शिनचैन बेटा, क्यों ना हम अपनी कार तक रेस करें? हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे मिस्सी, क्या कर रही हो? रुक जाओ। अरे आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। रेडी स्टार्ट। क्या कहा? वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई? ये अच्छा नहीं हुआ। पैर में चोट की वजह से उसे चलना फिरना मना है, इसलिए कुछ दिन वहीं रहेगी अभी। अब हम कुछ और दिनों तक मॉम के हाथ का खाना नहीं खा पाएंगे। मॉम हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहेंगी। अरे बर्तन धोना तो मैं भूल ही गया था। और ये क्या, सारा कूड़ा भी यहीं रखा हुआ है अभी तक। अगर मॉम आज घर पर आ जाती तो वो ये सब देखकर पता नहीं क्या कहती। मैं घर पर नहीं थी तो घर का क्या बुरा हाल कर दिया है। हर तरफ खिलौने बिखरे पड़े हैं। ठीक कहते हो। तुम्हारी मॉम घर का बहुत ख्याल रखती है, उसके बिना बहुत मुश्किल हो रही है हमें। डैड, आपने सही कहा। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी बेटा। क्या मंगवाऊं? डैड, मुझे ये वाली थाली अच्छी लग रही है। क्या तुम्हारा पेट इससे भर जाएगा? अरे बेटा, इतना ज्यादा मत सोचो। जो भी खाना है बोल दो। बोल दूं? हाँ, जो भी खाना है बता दो। अरे वाह डैड, अगर आप हमेशा ही ऐसा बोले तो मजा ही आ जाएगा। अरे बेटा, इतनी जोर से चिल्लाते नहीं है रेस्टोरेंट में। अच्छा बताओ बेटा, खाने में क्या पसंद करोगे और बाद में मीठे में क्या लोगे तुम? बोल दो, मैं ऑर्डर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मीठे में तो आप मेरे लिए ये मंगवा दीजिएगा। ये भी मंगा लेंगे, इसमें क्या है? क्या सच में? एक बात कहूँ, आप बहुत ही अच्छे हैं डैड। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं डैड। बस ठीक है, आराम से बैठ जाओ चेयर पर। बहुत दर्द हो रहा है। मिसेस नोहारा, आप कैसी हैं? आपने दोपहर का खाना खाया है? अरे दोपहर हो गई है क्या? शिनचैन और हिमावारी कहीं हैरी को परेशान न कर रहे हों। अरे वाह।
बच्चों के साथ बाहर खाना खाने आए हैं ना? कितना समझती है मित्सी। शिनचैन को मीठा ज्यादा मत खाने दीजिएगा, उसके पेट में दर्द हो जाता है। अब ये तो हद ही हो गई, मित्सी तो सब कुछ जानती है। अगर मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। पर कैसे पता चल जाता है उसे? सुनो, आज से हम लोग घर का काम बांट लेंगे और हर कोई अपना अपना काम करेगा। अगर इस बारे में किसी को कोई भी परेशानी है तो बता दो अभी। ठीक है डैड, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम ऐसा कह रहे हो तो अच्छा है, मुझे काम में मदद मिल जाएगी। वाह, बढ़िया है। मैं आपकी मदद करूँगा क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। क्या करना है हमें? आप ही बताइए। आज से तुम्हें और मुझे घर का सारा काम बांटना होगा। बांटना होगा? हाँ शिनचैन, जब तक तुम्हारी मॉम नहीं वापस आ जाती है तब तक हमें मॉम वाले भी सारे काम करने होंगे। कोई परेशानी है तो बताओ। मॉम वाले सारे काम? चलो अब काम शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो शीरू को खाना देना भूल ही गया बिल्कुल। शिनचैन जल्दी जाओ, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे शीरू, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है ना? लो, अब तुम्हें 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। चलो खाओ, बाद में मिलते हैं। अरे सब कुछ कितना फैला हुआ है यहाँ। डैड, मैंने हिमावारी को सलाह दिया है। डैड, आप क्या अकेले खेल रहे थे? शिनचैन, मैं खेल नहीं रहा हूँ बल्कि मैं सफाई कर रहा हूँ, जो कि तुम्हारा काम है। अरे ये तो उठ गई लगता है। आपको इतना तेज नहीं बोलना चाहिए था डैड। मुझे भी यही लगता है। डैड, अब आप जाकर देखिए कि हिमावारी रो क्यों रही है। बस हो गया हिमावारी। हैरी, हिमावारी का डायपर बदल दीजिए। ये मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही कर दिया। अरे हाँ, पौधों में पानी भी डाल दीजिएगा। ये काम भी पहले ही हो गया है। पहले ही हो गया ये काम। अरे, हैरी ने सब कर दिया। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ जो सब कुछ वक्त पर कर देता है। अरे शिनचैन, देखो दरवाजे पर कौन आया है। आप दरवाजे के ज्यादा पास है डैड, आगे देख लीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं ही देखता हूँ। देखिए, वो मेरी वाइफ जो है वो अभी हॉस्पिटल में है। क्या कहा आपने? मैडम हॉस्पिटल में है? दरअसल मैं जूस बनाने वाली एक कंपनी से आई हूँ। मैडम ये हमेशा लेती हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ले दीजिए फिर। अच्छा हुआ इन्होंने ये आखिरी पैकेट ले लिया, मेरा टारगेट पूरा हो गया। ले लिए मैंने ये सब। मित्सी होती तो वो भी यही करती। चलो फ्रिज में रख देता हूँ ये सब। अरे यहाँ तो पहले से इतने सारे रखे हुए हैं। आज एक लेडी जूस की बोतल्स का पैकेट देने आएगी। अभी भी बहुत सारे पड़े हैं, इसलिए लेना मत। ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। अरे अब क्या होगा, मैंने तो ले लिए। डैड, आपको आंटी बुला रही है। मैंने आज पहली बार शाही पनीर बनाया है। आज डिनर में इसे ही खाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में हम सब का बहुत ख्याल रखती हैं। अरे रहने दीजिए मिस्टर नोहारा, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। बस जानती हैं, हम लोग यही सोच रहे थे कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। और देखा, इंतजाम हो गया। चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, वैसे मैं तो पूछना ही भूल गई, मित्सी और कब तक वहाँ रहेगी? और हाँ, वो मिसेस वर्मा आई थी, पूछ रही थी कि मित्सी कैसी है। सच में कितना ज्यादा बोलती है वो। ये भी तो कम नहीं बोलती हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम यही खत्म होता है।
क्या कर रहे हो? आज मैंने पूरे वक्त पर घर का सारा काम खत्म कर लिया है। बस बस, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। हाँ? अरे रे, मैंने तो मिक्सी के लिए भी बेड लगा दिया। मॉम, बस मुझे और नहीं खाना। कितनी गहरी नींद में सो रहा है ये। ये बदबू। अब तक की कहानी। आया। मॉम के पेट में दर्द हुआ, हम उन्हें हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ पर पता चला कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम है। मुझे बुरा लगा। मॉम के ठीक होने के बाद जब हम घर लौट रहे थे तो शिनचैन बेटा, क्यों ना हम अपनी कार तक रेस करें? ठीक है, रेडी स्टार्ट। और मॉम को हॉस्पिटल वापस जाना पड़ा। लगता है हड्डी टूट गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? वैसे इनका इलाज घर पर भी हो सकता है। मॉम, मत करो शिनचैन बेटा। लगता नहीं घर पे इलाज हो पाएगा। सही कहा। आप मॉम को हॉस्पिटल में ही रखिएगा। तुम चुप रहो शिनचैन। मॉम अब हॉस्पिटल में अकेली नहीं है। तुमने सुना काजामा? शिनचैन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। शिनचैन तो घर पर अकेले बोर हो रहा होगा ना? क्या शिनचैन? वो कभी बोर नहीं होता। मुझे मिसेस नोहारा से जाकर मिलना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। अच्छा ठीक है मॉम। हाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैंने सोचा काजामा को मेरी याद आ रही होगी तो मैं उससे मिलने आ गई। ऐसा नहीं है शिनचैन। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी मॉम किस हॉस्पिटल में है बेटा? टाउन क्लिनिक में। अच्छा, टाउन क्लिनिक में। पर वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ? तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा शिनचैन बताओ, तुम्हारी मॉम को कौन सा फ्रूट पसंद है? उनको डिस्काउंट में मिलने वाला हर फ्रूट पसंद है। सबसे ज्यादा उन्हें तरबूज पसंद है। वो तरबूज होता है। बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ कितनी शांति है ना। यहाँ का स्टाफ भी कितना अच्छा है। अच्छा हुआ मैं घर पर इलाज नहीं करवा रही। यहाँ जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मिसेस नोहारा, जी कहिए। अब आप बोर नहीं होंगी क्योंकि आपके बराबर में एक और मरीज आ गई है। हाँ अच्छा ठीक है। पता नहीं जो आ रही है उन्हें क्या तकलीफ होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा। खैर छोड़ो, जब वो आएंगी तो मुझे पता मिसेस चल ही नोहारा? जाएगा। इनसे मिली, ये है मिस अजियो। इनके हाथ में चोट लगी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे आप यहाँ? और आप भी यहाँ? आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, पर ये सब हुआ कैसे? हाँ, दरअसल वो मिसेस नोहारा, बात ये है कि बताओ। दरअसल हुआ ये था कि मैं आपको क्या बताऊं। बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? ये एक कहा तो था लंबी कहानी है। अच्छा,
वो असल में आज स्कूल में छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस थी। हाँ, स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो उसमें तो टीचर्स का भी कंपटीशन होता है ना, तो क्या आप भी हिस्सा लेंगी? मैं पिछली बार भी फर्स्ट आई थी। पता है आपको, मैं बचपन से हर रेस में फर्स्ट आती रही हूँ, पर आज तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर सब बच्चे अपने घर चले गए और हम सफाई करने लगे और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और उसके बाद स्कूल का काम खत्म करके मैं घर जा रही थी। और आप भागते गिर गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर मेरा डोनट खाने का मन हुआ। हाँ, वो जो स्टेशन के पास है, मैंने सुना है कि वहाँ की सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, लोग गिरते हैं। नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बाद एक जगह आई जहाँ कुछ भी नहीं था। सड़क भी बहुत अच्छी थी। मैं वहाँ गिर गई। हैरानी की बात है कि आप ऐसी जगह गिर गई जहाँ मेरे सामने मेरे डोनट्स गिर रहे थे। क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कितने मन से उन्हें खरीदा था, वो सब के सब जमीन पर गिर गए। बस शांत हो जाओ। मुझे खुद से ज्यादा उनके गिरने का दुख हुआ। मुझे इस बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। जियो मैम वहाँ? बिल्कुल, वाकई ये कमाल की बात है ना बेटा। हाँ, अब मॉम अकेली नहीं है। वैसे भी वो वहाँ अकेले बोर हो रही थी। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? मैं ये कर लूंगी। मैं आपको खिलाती हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके हाथ में चोट लगी है, ये खाइए। हाँ, क्या सोचने लगी आप? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता ही रहता है। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा। जब मैं टाइम पर बस स्टॉप पहुंचती हूँ तो बस देर से आती है, और अगर मुझे जरा भी देर हो जाए तो बस पहले आकर चली जाती है और मैं पीछे खड़ी बस उसे आवाज देती ही रह जाती हूँ। अरे, ऐसा तो अक्सर सभी के साथ होता है। नहीं होता, मैं कभी स्टोन पेपर सीजर भी नहीं जीत पाती। अरे नहीं, ऐसा ना सोचिए। और मेरे जूतों के फीते हमेशा खुल जाते हैं। तो आप कसकर बांधा कीजिए ना। जिस दिन मुझे पिकनिक के लिए जाना होता है उसी दिन बारिश हो जाती है। यहाँ तक कि पिक्चर देखने जाऊँ तो मुझे टिकट नहीं मिलती, हाउसफुल हो जाता है। मैं सुबह सुबह इतना हैवी खाना नहीं खाता हूँ। सॉरी बेटा। मुझे मॉम के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। पर जब तक मॉम घर नहीं आ जाती तुम्हें यही सब खाना पड़ेगा। लगता है ठंड लगे। माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। मुझे खाना खिलाते हुए आपका खाना ठंडा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। अरे, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे घर पर भी ठंडा खाने की आदत है। अरे, अब क्या बात हो गई है? हाँ, वो इस कमरे में है। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? बस यहाँ पर। अरे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर। यहाँ पर? यहीं पर। मिसेस लोहारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बात थी। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, ऐसा सबके साथ कभी न कभी हुआ ही होगा। आप ठीक तो है ना? बस थोड़ा सा दर्द है, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, हमको जैसे ही पता चला कि आपको चोट लगी है तो हम फौरन ही आपसे मिलने के लिए आ गए। और फिर हमें पता लगा कि अजियो मैडम भी यहीं पर एडमिट है, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे भी मिलने आ जाए। अच्छा, तो ये सब मुझसे मिलने नहीं आए,
आप मिसेस नोहारा से मिलने आए हैं। हाँ? वैसे इन सभी को मेरे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया? कौन होगा? कौन बता सकता है? बच्चों ने बताया होगा। हाँ, आपने सही कहा। पता नहीं मैं कब घर जाऊंगी। जब देखो तब शैतान